हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया। अब मैक्सिमा और मिनिमा का हम लोग जस्ट डेफिनेशन डिफाइन किए थे कि हाउ यू विल फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा अबाउट ए पॉइंट्स, है ना। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लेक्चर कि जस्ट मेरा डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में। तो in that case we have to use the differentiation to find the maxima and minima at particular point। तो हमको ऐसे भी टॉपिक का भी नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन तो होगा ही। तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन का यूज करके कैसे मैक्सिमा और मिनिमा तक पहुंचते हैं, लेट्स सी। पहला लिखे है मैंने नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एक्सट्रेमा। एक्सट्रेमा मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया कि एक्सट्रेमा डजंट सेपरेट लोकल और ग्लोबल। एक्सट्रेमा मींस व्हाटएवर इट मे बी, आइदर लोकल और ग्लोबल, आइदर इट मे बी मिनिमा और मैक्सिमा इज कॉल्ड लोकल एक्सट्रेमा। यानी कुछ भी हो, लोकल हो ग्लोबल हो, वो एक्सट्रेमा होगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एक्सट्रेमा। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा लाई करेगा, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। पहला, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू सी। एक्स इजकल टू सी पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन द फंक्शन f of x have the extrema at x is equal to c if f dash of c equal to 0। यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पहले ही कहा कि कंटिन्यूअस अगर है ना, अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, इट मींस दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर कंटिन्यूअस है तो एफ डैश सी उस पॉइंट पे अगर 0 है, यानी टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन कि उसी पॉइंट पे देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैव द एक्सट्रेमा एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0। यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल और एफ डैश सी अगर 0 है तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पे एक्सट्रेमा हो सकता है। हमने क्या कहा, नेसेसरी कंडीशन कि इसी पॉइंट्स पे होगा, लेकिन एवरी एफ डैश सी इक्वल टू 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रेमा। फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर द सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जहां भी एक्सट्रेमा होगा और कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब एफ डैश सी 0 होगा ही होगा, है ना। हमने दो चीज, ऐसा नहीं कहा कि जहां जहां एफ डैश 0 होगा वहां पे एक्सट्रेमा होगा, दिस इज नॉट द केस। लेकिन कहे कि जहां जहां एक्सट्रेमा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ डैश उस पॉइंट पे 0 होगा, है ना। दैट इज व्हाई इट इज रिटेन नेसेसरी कंडीशन, कि ये जरूरी कंडीशन है कि एफ डैश से 0 होना चाहिए। देन द फंक्शन एफ एक्स हैव द एक्सट्रेमा एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एक्सट्रेमा। But every f dash of c equal to 0 may not be extrema। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर f of x इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें f डैश ऑफ x,
तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है, यानी एफ डैश ऑफ जीरो अगर पॉइंट पे हम देखें तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो है, लेकिन क्या ये एक्सट्रेमा है क्या, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश उस पॉइंट पे जीरो है, लेकिन इट मे नॉट बी एक्सट्रेमा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर द सफिशिएंट कंडीशन। यस आई नो कि दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। इसका मतलब जहां जहां एफ डैश, जहां जहां एक्सट्रेमा होगा वहां एफ डैश एक्स जीरो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब हम आते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन एक्सट्रेमा। क्या है सफिशिएंट कंडीशन? सफिशिएंट कंडीशन क्या हो सकता है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश ऑफ सी चेंजेज इट्स साइन by passing through the point x is equal to c। यानी उस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद, यानी लेफ्ट और राइट में साइन चेंज होना चाहिए। यहां पे देखते हैं तो जीरो प्लस या जीरो माइनस के लिए दोनों केसेस में ये क्या है, एफ डैश जीरो ही, यानी एफ डैश ऑफ जीरो प्लस भी जीरो है, एफ डैश ऑफ जीरो माइनस भी जीरो है। तो साइन चेंज नहीं किया, साइन डज नॉट चेंज बाय पासिंग थ्रू जीरो। x इक्वल टू जीरो से क्रॉस किया, लेकिन साइन चेंज नहीं किया, जो पहले था वही बाद में भी है। तो दैट इज नॉट द केस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। यानी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, एफ डैश तो जीरो ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट में साइन चेंज होना चाहिए। देन वी कैन से दैट इट इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रेमा। आइदर मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा, अब डिस्कस करते हैं। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ठीक है एक्सट्रेमा तो होगा जब साइन चेंज करेगा दोनों साइड। तो साइन तो दोनों साइड दो टाइप से हो सकता है ना। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो प्लस से माइनस भी चेंज कर सकता है, माइनस से प्लस भी चेंज कर सकता है। तो कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, इसके बारे में जज करते हैं कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट से राइट हम मूव करेंगे और पॉजिटिव से निगेटिव साइन चेंज कर रहा है। फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एज, ये भी लिख दे रहे हैं, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट के साइड मूव कर रहे हैं तो प्लस से माइनस चेंज कर रहा है। अबाउट ए पॉइंट x इक्वल टू c, देन it is the point of maxima, दो तरीका से इसको देखेंगे, एक ग्राफिकल, ये ग्राफ है, ये पॉइंट हमको तो देख के लग रहा है कि हाँ मैक्सिमा होगा। यहां पे स्लोप देखो और इस साइड स्लोप, तो एक का स्लोप ये आया, एक का स्लोप ये आया। लेफ्ट साइड का स्लोप ये 90 से छोटा यानी पॉजिटिव है, इसका स्लोप निगेटिव है ना, इसका स्लोप निगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप लेफ्ट से राइट में पॉजिटिव से निगेटिव चेंज किया है ना,
तो मेरा क्या गया, मैक्सिमा का केस। या दूसरे तरीका से देखें, अगर हम एफ डैश एक्स का साइन स्कीम लेते हैं और इस तरह से होता है, ये सी है, इधर कुछ है, ये पॉजिटिव से इधर निगेटिव साइन स्कीम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देखो पॉजिटिव में क्या होता है, इंक्रीज करता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी इंक्रीज कर रहा होगा फंक्शन, यहाँ से इसे इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज किया, फिर निगेटिव जैसे ही आया ग्राफ डिक्रीज करना शुरू कर दिया होगा। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का होगा, अगर साइन स्कीम एफ डैश एक्स का साइन स्कीम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा होगा तो, है ना। सिमिलरली इफ एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम negative to positive, negative to positive as moving from left to right, about a point x is equal to c, then it is the point of मिनिमा। क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा अगर निगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा है। लेट्स सी, ग्राफिकली देखते हैं, ये मिनिमा है, यहाँ का स्लोप देखते हैं, इसके लेफ्ट साइड ऐसे स्लोप होगा, मेरा स्लोप तो बेसिकली ये हो, ये है ना स्लोप, क्या आया, निगेटिव। इधर कहीं अगर हम स्लोप लेते हैं तो मेरा स्लोप क्या आया, स्लोप पॉजिटिव। तो निगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप अगर जा रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट लेफ्ट और राइट में, तो क्या हमको मिल रहा है, मिनिमा। यहाँ पे टेंजेंट होगा, है ना, तो ये मिनिमा का केस हुआ। अगर साइन स्कीम हम देखें तो निगेटिव इधर मान लेते हैं कोई पॉइंट्स है, ये सी है, इधर अगर निगेटिव हो रहा है, इधर पॉजिटिव हो रहा है ना। तो निगेटिव का मतलब ग्राफ डिक्रीज किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, चाहे ऊपर से ही डिक्रीज करे या डाउन आर्डर जैसे भी डिक्रीज करे, ऐसे डिक्रीज किया होगा। फिर जैसे ही सी के आगे बढ़ा कि इंक्रीजिंग मोड में आ गया होगा, है ना। तो यानी हम क्या कह सकते हैं इस केस पे, यानी निगेटिव से पॉजिटिव अगर मूव करें, है ना, लेफ्ट से राइट मूव करने पे निगेटिव से पॉजिटिव अगर साइन चेंज करेगा तो इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर साइन चेंज ना करे, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट changes its साइन, या तो दोनों निगेटिव हो रहा हो या दोनों साइड पॉजिटिव हो रहा होगा, ऐसा केस हो सकता है। ये सी है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, साइन स्कीम के थ्रू हम लोग जानते हैं कि ऐसा आता है केस, या ऐसा भी हो सकता है, इधर भी निगेटिव ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि साइन स्कीम में बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, दोनों साइड साइन चेंज नहीं करेगा अगर इवन पावर रहता था तो अगर साइन चेंज नहीं करेगा, if f dash x does not change its sign as crossing through point C, crossing through point x is equal to C, then x is equal to C is the point of neither मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये पॉइंट होगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस हम कहेंगे। अगर एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं कर रहा दोनों साइड, तो ना तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा और ना ही मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे ही सोचे कि स्टेशनरी पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट यानी रुक गया, यानी रेट ऑफ चेंज रुक गया,
यानी रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाए, रेट ऑफ चेंज यानी एफ डैश जीरो हो जाए, है ना। तो इट इज द पॉइंट on the function where f dash x is equal to 0 is called a stationary point of the function. इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फंक्शन का एक ही स्टेशनरी पॉइंट हो, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जहां जहां एफ डैश जीरो देगा वो सारे पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। नहीं भी हो सकता है ना। और ये भी हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज यानी क्या, dy by dx, जिसके लॉन्ग rate of change is 0, then the point is called a stationary point. अब इस पे एक दो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन 4x³ -6x² -24x + 9। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। तो पहला को हम देखते हैं, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 12x² -12x -24 इक्वल्स 0 कर देते हैं। 12 हटा देते हैं, यानी x² -2x -x और -2 इक्वल टू 0, यानी x -2 और x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 और 2। ये दो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, यही दोनों पॉइंट पे 0 दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ f of x इक्वल टू x³ + ax² + bx + c हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3, यानी एक्सट्रीमा लाई कर रहा है कहाँ पे, -1 और 3 पे। तो नेसेसरी कंडीशन क्या था कि एफ डैश एक्स तो 0 होना चाहिए, यानी एक्सट्रीमा इस दोनों पॉइंट पे है, तो एफ डैश एक्स इस पे भी 0 होगा और इस पे भी 0 होना चाहिए। तो सेम केस हम लगाएंगे सॉल्यूशन। एफ डैश एक्स क्या होगा, तो 3x² + 2ax + b, ये इक्वल टू 0 कहां पे है, एट x इक्वल टू -1 पे और 3 पे, क्योंकि ये दोनों पे एक्सट्रीमा लाई कर रहा है। और एक्सट्रीमा के लिए नेसेसरी कंडीशन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, कि नेसेसरी कंडीशन क्या था, कि जहां पे नेसेसरी कंडीशन की एफ डैश एक्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 देगा तो वहीं पे एक्सट्रीमा लाई करेगा, है ना। वहां पे और बाकी कंडीशन भी था, लेकिन अगर एक्सट्रीमा दे दिया है कि ये दोनों पॉइंट एक्सट्रीमा है, यानी एफ डैश एक्स 0 कंडीशन जरूरी है। अब आगे देखते हैं, इसमें दोनों को रखेंगे तो -1 को रखेंगे तो 3 -2a + b = 0, और एक 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 27 + 6a + b = 0। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कर देते हैं, b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 है ना, और ये -8a = 0, यानी 8a बराबर -24 और a बराबर 3 -3 है ना। a बराबर -3 मिल गया, b इसमें रख देते हैं, 3 - 2 × -3 + b बराबर 0, तो 3 + 6 + b = 0, यानी b बराबर क्या आ गया, -9, यानी a बराबर -3, b बराबर -9, और c पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, c बराबर r, है ना, यानी c पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो a -3 b -9 और c बराबर
आर आ गया, हम आराम से लिख सकते हैं कि, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम जज कर सकते हैं कि क्या और कैसे होगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बेसिस पे क्या क्या जजमेंट होता है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे जज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप को देखते हैं। स्टेप 1, पहला तो क्या होना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के केस में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। स्टेप 1, फाइंड एफ डैश एक्स, पहला केस। सेकेंड, स्टेप 2 में क्या करना है, सॉल्व एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 0 सॉल्व करें। लेट एक्स इजकल टू सी, इसको इज satisfy the equation f dash of x इजकल टू 0, यानी इसको सॉल्व किए तो x बराबर c एक पॉइंट मिला, और भी मिल सकता है, नॉट एन इशू, या इसको कह सकते हैं दैट इज द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट हमने निकाल लिया, है ना। नाउ ऑब्जर्व द चेंजेज। स्टेप 3 में क्या करना है, ऑब्जर्व द चेंजेज। क्या ऑब्जर्व करना है, पहला, इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x crosses the point, या एज f dash x crosses the point x equal to c, then it will be the point of local मैक्सिमा। क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, जो पहले भी हमने डिस्कस कर चुका हूं कि पॉजिटिव से अगर निगेटिव चेंज करेगा तो लोकल मैक्सिमा का केस होगा, और सिमिलरली इफ एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, देन it will be the case of, किसका केस होगा, लोकल मिनिमा का केस ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। ऐसा भी हो सकता है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, as x crosses the point, यानी as it crosses the point, x is equal to c, then it will be the point of neither local maxima nor local minima, है ना। ये ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा का केस होगा। अब इस बेसिस पे हम एफ डैश डिफरेंशिएशन पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बेसिस पे हमने पहले ही कह चुका कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ग्लोबल हो सकता है ना। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी क्या ग्लोबल हो सकता है, जैसे लोकल है और ग्लोबल भी
तो हो सकता है, नॉट एन इशू। तो अब इस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसके बेसिस पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेट अस सी। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है ना, दो प्रोडक्ट में है, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखे, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x - 2, ठीक है, प्लस अब x - 2 का होल स्क्वायर को कांस्टेंट रखे और इसका डिफरेंशिएशन 2x, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसका साइन स्कीम हम जज कर लेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, 2x³ - 4x² प्लस इसका स्क्वायर तो कर लेते हैं पहले, x² - 4x + 4 इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा 2x³ - 4x² प्लस 2x³ - 8x² प्लस 8x इक्वल टू 0। x सब में कॉमन है ना, x का सब में टर्म है, तो x हटा देते हैं और 2 भी हटा देते हैं। तो ऐसे पहले देख लेते हैं, 2 और 2 4x³ - 12x² प्लस 8x बराबर 0, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा x² - 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक x बराबर 0 आएगा, यानी 4x और इसका फैक्टर हो जाएगा x - 2 x - 1 बराबर 0। साइन स्कीम निकाल लेते हैं, तो 0 1 एंड 2 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, है ना, यही साइन स्कीम आएगा। निगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है, मिनिमा पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमा, तो ये पॉइंट आया मिनिमा का, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा। तो हम कह सकते हैं एट x = 0 and 2 द पॉइंट ऑफ and at x = 1 ठीक है। तो आसान है डिफरेंशिएशन, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, fx = यहां से करते हैं, f डैश क्या हो जाएगा 3x² - 12 इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा x² - 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2 और +2 दोनों होगा ना, दो पॉइंट पे 0 आ रहा है। तो अब हम साइन स्कीम देख लेते हैं, -2 और 2, इधर भी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव से निगेटिव मिनिमा, निगेटिव से पॉजिटिव मैक्सिमा, यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मिनिमा। ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि एट x = 2 - 2 द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और x = 2 द पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। एक चीज और इंपॉर्टेंट फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होना चाहिए, द मैक्सिमा एंड मिनिमा लाइज अल्टरनेटिवली, यानी अल्टरनेट, एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा, एक मिनिमा के बाद एक मैक्सिमा, है ना। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैक्सिमा के बाद मिनिमा आएगा वो उससे कम ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ये
मैक्सिमा का गया, है ना, मैक्सिमा का आया, ये मिनिमा, और फिर इस तरह से मैक्सिमा गया और ये मिनिमा। तो ये मिनिमा इस मैक्सिमा से बड़ा है ना, इस मैक्सिमा से ये मिनिमा बड़ा है। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव मैक्सिमा मिनिमा है तो मिनिमा छोटा होगा, मैक्सिमा बड़ा होगा। लेकिन सारे केसेस में ऐसा नहीं है। यहाँ देखो ये मिनिमा है लेकिन इस मैक्सिमा से बड़ा है ना। तो ये चीज का ध्यान देंगे, कहीं जरूरी नहीं कि सारे मिनिमा मैक्सिमा से छोटा ही हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, इसका मैक्सिमा मिनिमा जज करते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 4 इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। साइन स्कीम देखते हैं, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं किया, ऑल्दो इट इज द पॉइंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट इट डज नॉट सेटिस्फाई द सफिशिएंट कंडीशन, क्योंकि साइन चेंज करना चाहिए तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा। पॉइंट डज नॉट चेंज, तो नो पॉइंट ऑफ एक्सट्रेमा, एक्सट्रेमा का कोई पॉइंट इसमें नहीं लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 3a माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1 इफ एफ एक्स हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू दे रहा है वो पॉजिटिव है ना। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे मैक्सिमा दे रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो पहले तो एफ डैश निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7x प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, यही होगा। ये इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमा दे रहा है तो इसका 2 रूट हुआ होगा, है ना, क्वाड्रेटिक है, तो लेट इट हैज 2 रूट्स, मान लेते हैं अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं। तो अगर ये पॉजिटिव रूट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो साइन चेंज किया होगा पॉजिटिव से निगेटिव गया होगा, है ना। अगर इस पे मेरा पॉजिटिव है तो ये अल्फा छोटा रूट है, और ये पॉजिटिव अगर है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे मैक्सिमा है, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस हुआ होगा, यानी इस पे मैक्सिमा दिया और ये रूट मेरा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा जी, यानी दोनों रूट पॉजिटिव है। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव रूट्स 2 रूट हैं, तो इसके बारे में तो हम जानते हैं, हम पढ़े लोकेशन ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जस्ट गो थ्रू द वीडियोज ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। दोनों पॉजिटिव रूट, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। पहला डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, पहला केस। सेकेंड केस क्या होना चाहिए, माइनस b/2a, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, इधर ही होगा ना, ये भी ग्रेटर देन 0। f ऑफ 0 यानी ये कंडीशन f डैश ऑफ 0, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ये f डैश 0 है तो 0 पे भी पॉजिटिव ही देगा, f डैश 0 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये सेकेंड और ये थर्ड केस, तीनों को सेटिस्फाई जो करेगा वो मेरा रिजल्ट होगा। देखते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर 36a माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 a स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। 36 हटा देते हैं,
और इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 माइनस, ये तो खत्म हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर गया तो 14a उस साइड ले जाते हैं और ये 9 है, इज लेस देन 49 और 9 58। तो हम कह सकते हैं a इज लेस देन 58/14, है ना, और ये कैंसिल आउट होगा 7 29, तो a इज लेस देन 29/7, केस 1। सेकेंड केस माइनस b/2a इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस b यानी माइनस 6a माइनस 7/2a यानी 6 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी साइन स्कीम हम देखते हैं 7 से बड़ा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना, यानी इसके इधर मेरा सॉल्यूशन सेट हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में a इज लेस देन 7, सेकेंड केस 7 से छोटा होना चाहिए, वो कह रहा 29 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन ठीक लग रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है। थर्ड केस f डैश ऑफ 0, ये क्वांटिटी 0 पे 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये ग्रेटर देन 0, तो a माइनस 3 और a प्लस 3 यही फैक्टर आएगा, ग्रेटर देन 0 तो माइनस 3 और 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इसके इधर और इसके इधर तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, है ना। तीनों को क्लब करते हैं, एक जगह क्लब करते हैं, क्लब कर रहे हैं तीनों। ये कह रहा है 29, ये a इज लेस देन 7 कहीं इधर होगा। ये कह रहा है 3, इसके अकॉर्डिंग -3 से इधर, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि -29 से छोटा इधर पूरा, और ये 7 से छोटा, है ना। तीनों लाइन जो मैच कर रहा है तो a बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ टू -3 यूनियन 3 टू 29/7। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हैंडल करेंगे। ये लोकेशन ऑफ रूट पे ऑब्जर्वेशन मैंने बेस्ड था कि ये अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आराम से यू कैन डू इट, अदरवाइज f(x) का यूज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा यूज है। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, और जितना भी क्वेश्चंस है इस बेसिस पे कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे प्रोसीड करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।